हमारा जो चैप्टर होगा वो मिश्रण स्टार्ट करने वाले हैं। मिश्रण में मोस्टली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन क्या होगी देखिए, सबसे पहले मिश्रण चैप्टर क्या होगा। सपोज देन पहला कोई प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो कोई हमारे पास मिश्रण मिक्स करने हैं हमें प्रोडक्ट, ठीक है। मानो कि दो टाइप के हमारे पास चावल है, ठीक है। पहला चावल जो है वो 7 की कॉस्ट का है, 7 रुपए पर केजी का, और ये 12 रुपए पर केजी का है। लेकिन होता क्या है कि 7 रुपए पर केजी का जो चावल है वो ज्यादा डाउन है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और जो 12 रुपए पर केजी के हिसाब से हमारा चावल है वो ज्यादा हाई क्वालिटी का है, उससे लोग खरीद नहीं पाते, इसको भी नहीं खरीद पाते क्योंकि वो बेकार है, वो कॉस्ट से हाई है। तो हमें करना क्या होता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि इनको दोनों को मिक्स करके एक इनका प्राइस फिक्स कर लेते हैं, और प्राइस फिक्स करने के बाद इसमें कोई ऐसा प्राइस डाल देते हैं जिससे कि वो लोग खरीद लें। सपोज मैं इसका 8 रुपए पर केजी का प्राइस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी दोनों खरीद लेंगे। तो बताइए कि फर्स्ट टाइप का चावल और सेकंड टाइप का जो चावल होगा वो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं मिश्रण। देखिए कैसे। अब इसका मेथड क्या होता है कि भाई इसका और इसका डिफरेंस यहाँ आ जाएगा और इसका और इसका डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, तो कितना 1 का। तो पहली टाइप का जो चावल होगा और दूसरी जो टाइप का चावल होगा उसका जो अनुपात होगा वो 4:1 के अनुपात में मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें परसेंटेज की भी बेस पे होती है। देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है या फिर एमआरपी, ये हम परसेंटेज में जो मानते हैं वो 100 मानते हैं, ठीक है। अगर 100 से ऊपर कोई चीज होता है तो वो प्रॉफिट होता है। सपोज दैट हमें अगर 20% का प्रॉफिट दिखाना है, प्लस में 20% का प्रॉफिट दिखाना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 120% पे देखेंगे। ऐसे ही अगर 20% पे लॉस दिखाना है तो वो भी क्या होगा 80% आ जाएगा, क्योंकि 100 पे 20 कम हो जाएगा तो 80 आ जाएगा। इसमें कुछ चीजें और भी आएंगी, जैसे कि पहला क्वेश्चन कि भाई वो क्या पूछ लेगा प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है क्या, डिफरेंस, ऐसे समझ लो कि भाई अंतर बटे कम गुना 100 और परसेंट लगा दो। ऐसे ही अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा अंतर बटे अधिक गुना 100, ये परसेंट लग जाएगा, ठीक है। तो इन दो का मैं इसमें यूज करूंगा, ये आता कहां से वो भी बात कर लेते हैं। सपोज देन देखो ये कम और ज्यादा है क्या, एटलीस्ट इसके बारे में अगर पढ़ा जाए। मान लो कि भाई हम कोई वस्तु 100 रुपए की ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ 100 रुपए, और उसको हम विक्रय मूल्य पे बेच देते हैं, कितने की कि भाई 120 रुपए में बेच देते हैं। तो वो पूछ लेगा बताओ कितना इसका जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या हानि होगी। पहली बात कि अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं और 120 में उसे बेच रहे हैं, तो आप बताओ कि वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य बटे कहीं पे देखेंगे सीपी पे देखते हैं ना, क्रय मूल्य और गुना 100। तो वही चीजें हैं। देखो हमने कहा कि विक्रय मूल्य 120 है, क्रय मूल्य 100 है, तो 120 में से 100 हटाओगे कितना आएगा, और बटे क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। तो जब इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 100 गुना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लाभ परसेंट निकालते हैं तो इन दोनों का अंतर बटे कम गुना 100। कम क्यों, देखो क्रय मूल्य पे ही देखते हैं हम, प्रॉफिट देखें
या लॉस देखें, होता सब क्रय मूल्य के लिए। अच्छा लॉस कब होगा भाई, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा तो, और विक्रय मूल्य कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। और अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो वही चीज है, इसको डायरेक्ट हम इससे देख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट इस तरीके से निकाल देंगे इसका। ठीक है, देखिए हम दो फॉर्मूले याद रखिए कि प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो अंतर बटे कम गुना 100, और अगर हानि परसेंट निकालना है तो अंतर बटे अधिक गुना 100। ठीक है, यही हमारा काम कर जाएगा इसमें कंडीशन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को, दो तरीके का चावल है भाई, एक तो फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में कह रहा है कि 6 रुपए 20 पैसे के चावल को और 7 रुपए 20 पैसे के चावल को मिक्स करके अनुपात में मिलाया गया, और अनुपात में मिलाने के बाद 6.5 6.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया। तो बताओ कि इसको किस अनुपात में मिलाया गया होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हमने क्या पहले वाले का प्राइस लिख लिया, दूसरे वाले का प्राइस लिखा, और जो मिक्स करने के बाद एक मूल्य निर्धारित किया गया वो 6 रुपए 50 पैसे। इसका और इसका डिफरेंस तो यहां लिखेंगे, और इसका और इसका डिफरेंस यहां लिखेंगे। तो जब इसका और इसका डिफरेंस करेंगे तो यहां लिखा जाएगा, कितना आएगा, तो 30 पैसे तो ये हो जाता है। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना हो जाता है, 70 पैसे ही आ जाता है। पॉइंट से पॉइंट हटाया, इससे ही काट दिया। तो फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप का जो चावल होगा उसका जो अनुपात होगा वो 7:3 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले और दूसरे टाइप के जो चावल को मिक्स करना होगा हमें, वो 7:3 के अनुपात में मिक्स करना होगा। मतलब ये 7 किलो का अगर केजी में देखें तो ये 7 केजी चावल लेना पड़ेगा, जो 3 केजी। देखो इसका मूल्य कम है, इसका मूल्य ज्यादा है, तो ज्यादा मूल्य वाला कम लेना पड़ेगा और कम मूल्य वाला ज्यादा लेना पड़ेगा। और इसका फिक्स कर देंगे रेट कितना, 6 रुपए 50 पैसे। ठीक है बात, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा ये। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक व्यापारी 15 रुपए किलोग्राम के प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 चाय किस अनुपात में मिलाए। तो पहली चाय है पहले टाइप की और दूसरी टाइप की चाय है। पहले टाइप की 15 किलोग्राम और 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, और इनका जो मूल्य निर्धारित किया गया वो 16.5 रुपए पर केजी के हिसाब से निर्धारित किया गया। ठीक है, तो देखिए इसका और इसका डिफरेंस यहां, इसका और इसका डिफरेंस यहां, तो इसका इसका डिफरेंस कितना होगा, 1.5 रुपीज, और इसका इसका डिफरेंस कितना होगा, 16 4 20 3.5 रुपीज। ठीक है, इससे ही काट दो, इससे ही कट जाएगा, 5 से काट लो, 5 7 35 और 5 दिया 15। तो फर्स्ट और सेकंड की जो टाइप का मिश्रण होगा वो भी 7:3 के अनुपात में ही मिक्स करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या आता है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। तो ध्यान से देखो कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचे को 2 प्रकार की चाय रखता है, पहले टाइप की चाय और सेकेंड टाइप की जो चाय है उनका अनुपात दिया हुआ है 5:3 के अनुपात में। वो कह रहा जो पहली वाली चाय है वो 240 रुपए पर केजी के हिसाब से, और जो दूसरे वाली चाय है वो 300 रुपए पर केजी के हिसाब से मिक्स करता है, और जो मिश्रण आएगा उसको, जो मिश्रण बनेगा वो 315 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देता है। तो बताओ इसमें उसको लाभ कितना होगा। तो देखो समझो भाई, एक चीज समझो, मान लो कि जो अनुपात दिया हुआ है कि फर्स्ट टाइप की चाय जो है वो 5 किलोग्राम है, तो फर्स्ट टाइप की चाय कितनी हुई, 5 किलोग्राम, और इसका मूल्य कितना है, 240 रुपए पर केजी के हिसाब से ये मैं लेके आया। ठीक है, तो जब पहले वाली चाय का कॉस्ट निकालूंगा तो 5 गुना 240 बराबर 0, 5 20 और 5 10 2, 1200 रुपए की चाय आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टाइप की चाय है वो मैंने मान लिया कि 3 किलोग्राम,
3 किलोग्राम चाय ये होगी। तो इसका जो प्राइस आ जाएगा सेकंड वाली का वो कितना आएगा, 3 किलोग्राम चाय 300 के हिसाब से अगर पर केजी के हिसाब से लाता हूं तो 900 रुपए की चाय हो जाएगी। तो जो सीपी आया दोनों का, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा फर्स्ट वाली का प्लस सेकंड वाली का, कुल मिला के 1200 और 900 ऐड हो जाएगी तो कितना होगा 2100 रुपए। तो हमने 2100 रुपए की तो खरीदी, ठीक है। ये 5 किलो तो फर्स्ट टाइप की चाय थी और 3 किलो सेकंड टाइप की चाय थी। अब इसके बाद हमने जो ये चाय मिश्रण किया, चाय को जो मिक्स किया, तो वो कितना बना भाई, कुल मिला के जो इसकी टोटल क्वांटिटी आई वो 8 केजी आ गई, ठीक है। अब इस 8 किलोग्राम का जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो होगा वो 8 किलोग्राम चाय और 315 के हिसाब से बिक रहा है, ठीक है। तो 8 में 40 की हो, हंस लगे 4, 8 में 4 12 और 8 से 24, 24 है 25, तो 2520 रुपए की वो बिक जाएगी। मतलब खरीद के हम 2100 रुपए की ला रहे हैं और 2520 रुपए की वो चाय बिक रही है ना। तो देखो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो लाभ पूछा है उसमें, लाभ प्रतिशत बता दो। तो जब वो लाभ परसेंट पूछ रहा है तो दोनों का अंतर कितना है 420 रुपए बटे कम कितना है 2100 गुना 100। देखो भाई इसमें और इसमें कम क्या है, और वैसे भी आप देखो जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं ना तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, चाहे प्रॉफिट निकाले या लॉस निकाले, निकलता क्रय मूल्य पे। तो एक फॉर्मूला बना दिया कि अंतर बटे कम गुना 100, ये लाभ परसेंट निकालने के लिए, और हानि परसेंट के लिए अंतर बटे अधिक गुना 100, ठीक है। तो इससे इसको काट दिया, 21 दूनी 42, तो साफ साफ दिख गया कि 20% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा हुआ है भाई कि नीता 2 प्रकार की किस्म की चाय है नीता के पास, पहली और दूसरी 180 रुपए पर केजी के हिसाब से और दूसरे वाली 300 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये तो 180 रुपए पर केजी के हिसाब से लेता है, ये अनुपात में है भाई। और दूसरे वाली जो चाय है वो 200 रुपए पर केजी के हिसाब से, और इनका जो अनुपात है वो 5:3 का अनुपात है। तो वह कह रहा है मिश्रित करके चाय 210 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दी जाती है। ये 200 रुपए पर केजी के हिसाब से मिक्स करके बेच दी जाती है। तो बताओ कि इस पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है एटलीस्ट। तो देखो समझो आपको वही चीज कि मैंने माना कि पहले टाइप की जो चाय है वो 5 केजी है हमारे पास, ठीक है, मान लो। और 1 किलोग्राम का जो रेट है वो कितना है 180, तो 5 का कितना हो गया, तो 180 गुना 5, जब गुना करोगे तो कितना आएगा 18×90, 900 रुपए, ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप की जो चाय है वो 3 केजी है, और इसका जो प्राइस है सेकंड वाली का वो 200 रुपए के हिसाब से है। तो 300 गुना 200 करोगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपए आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा दोनों का फर्स्ट और सेकंड का सीपी आया, कॉस्ट प्राइस, वो कितना आ गया 900 प्लस के 600 बराबर 1500 रुपए, ठीक है। 1500 रुपए की चाय हम खरीद के ला रहे हैं, और बिक कितने की रही है वो देख लेते हैं भाई। 200 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं ना। कुल कितनी चाय बनी जो मिक्सचर से बन के आई, तो चाय बनती है 8 केजी। 8 किलोग्राम चाय 200 के हिसाब से अगर बेचे तो 1600 रुपए की मिल जाएगी। देखो 8 किलोग्राम चाय खरीद के लाए थे हम 1500 रुपए की, बिक रही है 1600 रुपए की, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो एक प्रॉफिट हो रहा है ना, 1500 की खरीद रहे हैं 1600 की बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट है ना। तो लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, दोनों में अंतर 100 का बटे कम 1500 गुना 100, ठीक है। इससे कट जाता है तो 100 बटे 15%, 15 छिका 90 और 10 बटे 15%, या फिर 2 से काट दो 5 से काट दो, 5 10 5 दिया 15,
और 6 से ही 2/3%, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसका लाभ बताओ कितने परसेंट होगा। अच्छा देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, कह क्या रहा था, वो क्या कह रहा था कि ये 200 रुपए नहीं था, 200 रुपए तो ये जो सेकंड वाली चाय थी उसका मूल्य था, ये 210 रुपए था इसका मूल्य। तो जब 210 रुपए के हिसाब से बिकेगी तो कितने की हो जाएगी, 0 8 16 1680 की जाएगी ना। तो अंतर कितना होगा, 180। ठीक है, और जब 180 को आप 15 से काटोगे तो कितना आएगा, 180 को जब 15 से काटोगे तो 12% आ जाएगा। तो 12% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, वहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो 200 रुपए पर केजी के साथ लिखवा दी थी, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस लिखना है 210। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है 5वें में कि भाई एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए, देखो पहले टाइप का चावल जो है वो 15 केजी निकाल के लाता है, 15 किलोग्राम, और इसका जो कॉस्ट है वो कितना है, 29 रुपए पर केजी के हिसाब से, 29 रुपए पर केजी। और दूसरे वाली जो चावल है वो 25 केजी लेके आता है, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। कह रहा है कि प्रति किलोग्राम की दर से दोनों को प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपए केजी के हिसाब से बेच दिया, मतलब जो दोनों को मिक्स किया वो 27 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो कह रहा है बताओ उसे कितना लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट नहीं पूछा, वो कह रहा है लाभ कितना हुआ। तो समझो बात को, देखो 15 किलोग्राम चावल है ना, कितने रेट से आ रहा है, 29 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो फर्स्ट वाले की हमने क्या देखा, कॉस्ट देख ली थी कितने की पड़ रहा है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी, 15 गुना 29। ठीक है, तो 15 गुना 29 करोगे तो कितना आएगा, 15 धाम 150, 150 में से 15 हटाओगे तो कितना आएगा, 35। तो हासिल लगे 13, और 15 दूनी 30 और 13 43, 435 रुपए की आ जाती है। दूसरा सेकंड टाइप की जो कॉस्ट चावल है वो 25 किलोग्राम है और 20 रुपए उसकी कॉस्ट है, तो ये कितने का पड़ जाएगा, 25 दूनी 50, तो ये पड़ गया 500 रुपए का। तो हमें फर्स्ट टाइप की और सेकंड टाइप की जो चावल की कॉस्ट है, मतलब सीपी जो है हमारा वो कितना आ गया, 435 प्लस के 500, तो 935 रुपए की हम खरीद के लाए। और बेच कितना रहे हैं, देखो कुल क्वांटिटी कितनी होगी भाई, 15 किलोग्राम ये रहा, 25 किलोग्राम ये रहा, तो कुल मिला के 40 किलोग्राम बन गया ना। और 40 किलोग्राम जो हम बेच रहे हैं वो 27 केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, पर किलोग्राम के हिसाब से। तो जब इसकी गुणा करेंगे 7 चौक 28 का 8 का सिले के 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 रुपए की ये बिक रही है। ठीक है, 1080 का बिक रहा है, खरीद के 935 का ला रहे हैं, तो डेफिनेटली लाभ होगा। लाभ कितना होगा, देखो लाभ निकालना है, तो लाभ कितना होगा, 1080 माइनस के 935। ठीक है, तो देख लो कितने का लाभ हो, चेक करो भाई, 35 ये है तो 65 तो ये आ गया, और 80 ये है, 80 और 65 8 से 14, तो 145 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता है 145 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठे क्वेश्चन में कहा है कि एक दुकानदार 18 रुपए और 13 रुपए की 100 ग्राम लागत की 2 चाय को खरीदता है। देखो पहली चाय और दूसरी चाय, 2 टाइप की चाय है और उनका अनुपात 7:3 के अनुपात में। ये जो चाय है वो 18 रुपए के हिसाब से लाता है और ये 13 रुपए पर 100 ग्राम के हिसाब से लाता है। ठीक है, और इसका मिक्सर जो बेचता है वो 18 रुपए 15 पैसे के हिसाब से मिक्स करके बेच देता है 100 ग्राम के हिसाब से। तो पूरे सौदे में कितने % लाभ हुआ ये पूछ रहा है। तो समझो बात को, देखो कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 तरह की चाय है और इसका जो 100 ग्राम का कॉस्ट है वो 18 रुपए है और दूसरे वाले की जो 100 ग्राम की कॉस्ट है वो 13 रुपए। ठीक है, और उसको अनुपात में कितने के अनुपात में लेके आया हो,
वो लेके आया 7:3 के अनुपात में, और उसने इस मिक्सचर को मिलाने के बाद 18.15 के हिसाब से पर केजी के 100 ग्राम के हिसाब से उसने बेच दी। ठीक है, तो हमने क्या करा, या तो आप इसको ग्राम के अकॉर्डिंग 700 ग्राम और 300 ग्राम मान के कर दो, या डायरेक्ट कर दो ऐसे ही। कैसे भाई, पहले वाली जो चाय है वो हमारे पास 700 ग्राम है मान लो, या 7 ग्राम है, और वो 18 के हिसाब से आ रही है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 856, 80 लगे 5, 7 7 और 5 12, 126 की हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है सेकेंड वाली जो है वो कितने की है, 3 गुना 13, 13 3 39 की आ जाएगी, है ना। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड वाला जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना आ रहा है, तो 126 प्लस के 39, और इनको अगर जोड़े तो 5 6 165 रुपए की पड़ गई है हमें। ठीक है, और बी कितने की रही है, तो कुल मिला के कितनी चाय मिक्सर में बनेगा, मान लो कि ये हमने ग्राम में लिया हुआ है, 7 ग्राम और 3 ग्राम, तो कुल मिला के 8 ग्राम बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितनी 8, और ये कितने के रेट से बिक रही है, इतने के रेट से बिक रही है, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 8 गुना 18.15 के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा, चेक करते हैं। 8 5 40, 8 का 8 4 12 का 2 का 80 लगा 1, 8 64 और 1 65, और 8 का 8 से 14, तो 145 रुपए 20 पैसे की बिक जाएगी चाय। ठीक है, 145 रुपए 20 पैसे 18 के हिसाब से बेच रहे हो, 18 रुपए 15 के हिसाब से, कुछ गलत आ रहा है भाई। देखो 8 5 40 की 0, 80 लगे 4, 8 का 8 4 12, 80 लगे 8 64 1 65, और 8 का 8 से 14, 145 की बिक्री है, और 165 रुपए के समथिंग खरीद के आए थे। कह रहा है कि सौदे में प्रतिशत लाभ बताओ कितना होगा, तो परसेंट लाभ तो नहीं आता इसका, या तो गुना में कहीं ना कहीं गलती हुई है। 856 का 6 का, हासिल लगे 5, और 7 7 7 5 12, 126, और 13 3 39, बिल्कुल सही है ये भी, और इसको ऐड किया तो 165 है। तो सेलिंग प्राइस इतना क्यों आया है। अच्छा, ये 7 और 3 10 होगा, देखो ये 10 हो जाएगा, तो जब 10 की गुना करेंगे हम इसमें तो कितना होगा, ये आ जाएगा 181.5 रुपीज। तो देखो 165 की आप खरीद के ला रहे हो, और 181 रुपए 5 पैसे की बेच रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, दोनों का अंतर कितने का आएगा, अंतर अगर निकालेंगे तो 181 में से जब आप 165 हटाओगे तो कितना बच जाएगा, 0.5, तो यही बच जाएगा। ठीक है, 11 में से 5 जाके 6 बच जाएगा, और ये तो 16.5 का, तो 16.5 बटे 165 गुना 100, इसका ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, इससे पूरा कट गया, इससे कट गया, तो बराबर 10%। एक तो मेथड ये होता है इसका। एक होता है कि अगर हम इसको ग्राम में चेंज कर लें, ग्राम के चेंज करने के बाद तब इसको निकालें, पर यही बेस्ट है, आप इसको डायरेक्ट करो, क्योंकि देखो खरीद के ला रहा उसकी कॉस्ट है वो भी 100 ग्राम की है, और जो बेच रहा है वो भी 100 ग्राम की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा काम। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, और 35 किलोग्राम, देखो सौरभ 2 टाइप के चावल ला रहा है, एक तो 30 किलोग्राम चावल ला रहा है, और दूसरे वाले टाइप के जो चावल ला रहा है वो 35 किलोग्राम चावल ला रहा है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से है, और इस वाले की जो कॉस्ट है वो 11 रुपए पर केजी के हिसाब से है। कह रहा है कि दोनों को मिला लिया गया, तब उसने उस मिश्रण पर 30% लाभ चाहता है, कितना, 30% का लाभ चाहता है, तो बताओ कि वो कितने की दर से बेचे। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पहला जो सौरभ 2 तरीके के चावल ला रहा है, पहले 30 किलोग्राम ला रहा है, दूसरा ला रहा है 35 किलोग्राम, और इसका कॉस्ट क्या है, इसकी 10 रुपए पर केजी के हिसाब से 11 रुपए पर केजी के। तो पहले मैं फर्स्ट का मूल्य निकालता हूं कि कितने का पड़ेगा, तो 300 रुपए का तो ये आ गया चावल। ठीक है, और सेकंड वाला कितने का आ जाएगा, 11 गुना 35,
तो 11 5 55 का 5 का लगेगा 5 और 11 के 33, 33 और 5 38, 385 का ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब पहले का और दूसरे का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना आ गया 300 रुपए प्लस 385 रुपए, तो 685 का तो वो खरीद के लाया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताओ इसको कितने रुपए में बेचे, पहले ये बताओ कितना हुआ टोटल चावल जो दो टाइप का लेके आया, तो टोटल कितना चावल है वो, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का 30 प्लस के 35 बराबर 65 केजी है ना। अब वो कह रहा 65 केजी को कितने परसेंट पर, मतलब कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे जिससे कि उसे 30% प्रॉफिट हो जाए। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम परसेंटेज की जब भी बात करेंगे तो उसे 100 की बात करेंगे, अगर 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम होगा तो लॉस होगा। अब वो यही कह रहा भाई इसका सीपी कितना है 600 रुपए है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 100% है वो 685 के बराबर है, तो की कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% पे चेक करते हैं ना, तो वही चीज किया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 685 बटे 100। ठीक है, अब वो कह रहा है 30% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब मैं अगर 130 से दोनों साइड गुना करूं तो 685 बटे 100 गुना 130, बात सही है ना। तो इसका पूरा मूल्य आ जाएगा कितने का पड़ेगा भाई 130% आ गया ना, 130% का मतलब 30% प्रॉफिट भी ऐड हो गया इसमें, तो इससे ही खत्म। इसकी गुणा करो, ये 8705 कितने रुपए का बिकेगा बटे 10 भी है, तो इसका मतलब 870 रुपए 5 पैसे इतने का ये बेचना पड़ेगा। अब एक बात सुनो, भाई 65 किलोग्राम चावल है और वो टोटल इतने रुपए का बिक रहा है, तो पर केजी के हिसाब से निकाल सकते हैं ना, कैसे भाई 870.5 को अगर मैं भाग कर दूं 65 से तो कितना आएगा भाई, पॉइंट हटा लो, गुना 10 कर लो, यहां से हटा लो इसको, 5 से काट लो, 5 ही कम 5, 5 दिया 15 और 5 ही कम 5, 5 सत्ते 3 बच गया ना, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 ही कम 5, 13 से काट दो, 13 कम 13 कितना बचा 4 बच गया, और 44 से 13 26, 13 39। ठीक है, 13 39 कितना बचा 44 39 44 तो कितना बच गया मैं कर लो कैलकुलेट, कैलकुलेट जब करोगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 8वें के 7वें का आंसर आ जाएगा, 7वें का आंसर कितना आ रहा है 13 रुपए 7 पैसे, तो 0.5 बार कट जाएगा। ठीक है, मतलब 137 बार कटेगा, तो 137 बटे 10 बराबर 13.7। ठीक है ना बात। क्वेश्चन स्पेशल एक बार फिर से समझ लो, देखो क्या होगा। क्वेश्चन में कहा हुआ था, गर्मी इतनी हो रही है, देखो फर्स्ट टाइप के जो चावल है वो 30 किलोग्राम है, सेकंड टाइप के जो चावल है वो 35 किलोग्राम की है। इसकी कॉस्ट 10 रुपए पर केजी की है और इसकी कॉस्ट 11 रुपए पर केजी की है। वो कह रहा है कि इनको किस मतलब कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे जिससे कि जितना वो लेके आया था ना, जितने का वो लेके आया था बंदा, उससे 30% प्रॉफिट हो जाए। तो हमने क्या करा, पहले फर्स्ट टाइप का चावल देखा कितने का आया, तो 300 रुपए का आया, और सेकंड टाइप का जो चावल आया वो 385 रुपए का आया, तो मैंने इनका सीपी निकाल दिया 885 आ गया। तो इसका मतलब जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो 100% किसके बराबर होगा 685 के बराबर होगा, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 685 बटे 100 हो जाएगा। भाई 130% निकालना ना, क्योंकि मुझे 30% प्रॉफिट भी चाहिए होता है, तो 130% किसके बराबर होगा 685 बटे 100 गुना 130 हो जाएगा, 0 से 0 काट दी तो कंडीशन आ जाती है कि 870.5 आ जाता है, इतने रुपए का ही मुझे बेचना पड़ेगा। अब मेरे पास एक 65 किलोग्राम, मतलब देखो 30 किलोग्राम चावल ये था, 35 किलोग्राम ये था, तो टोटल चावल कितने किलोग्राम हुआ 65 किलोग्राम। 65 किलोग्राम चावल है और 870 रुपए 50 पैसे का मैं उसे बेच रहा हूँ, तो जब मैं 65 से इसे भाग करूंगा तो कितने रुपए कॉस्ट आ जाएगी इसकी 13 रुपए 7 पैसे पर केजी के हिसाब से, 13 रुपए 7 पैसे पर केजी के हिसाब से अगर मैं इस चावल को बेच देता हूँ तो मुझे 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और स्पेशल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है कि भाई चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय 18 रुपए की पर केजी के हिसाब से, तो 18 रुपए
पर केजी के हिसाब से खरीदता है। दूसरी जो चाय है वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब की है, 20 रुपए पर केजी के हिसाब की। और वो जो अनुपात है ना इसका, ये 5:3 के अनुपात में है। वो कह रहा मिश्रित करके एक मिश्रण तैयार करता है, मिक्सचर तैयार करता है। यदि वह इस मिक्सचर को 21 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा। लाभ ही पूछ रहा है। और जब भी मिश्रण करके बेचा जाएगा ना भाई, तो डेफिनेटली क्या करेंगे वो लोग, चाहते तो क्या है, प्रॉफिट तो चाहिए, लॉस तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो, मानो कि जो फर्स्ट टाइप की चाय थी वो हमारे पास 5 केजी थी, और 5 किलोग्राम चाय को मैं 18 रुपए पर केजी के हिसाब से लेके आ रहा हूँ, तो 90 रुपए की तो ये हो गई, है ना। और जो सेकंड टाइप की चाय है वो हमारे पास 3 किलोग्राम है, और इसको मैं लेकर आ रहा हूँ 20 रुपए के हिसाब से, तो 60 रुपए की चाय ये हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के फर्स्ट और सेकंड का जो कॉस्ट होगा सीपी, वो कितना हो जाएगा, 90 प्लस के 60 बराबर 150। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसको हमने क्या करा, 21 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दी। किसको, ये जो क्वांटिटी रखी हुई है यही तो है ना, तो 8 किलोग्राम चाय हुई ना, वो 8 किलोग्राम को हमने किस हिसाब से बेच दी, 21 के हिसाब से बेच दी, मतलब 8 का 8 गुना 16, 168 रुपए में उसका सेलिंग प्राइस आ जाता है ना। एसपी कितना होगा, 168 रुपए। सेलिंग प्राइस 168 है, खरीद के तुम 150 रुपए की ला रहे हो, तो डेफिनेटली लाभ होगा ना। तो लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो अंतर का मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, 18 का, बटे कम और गुना 100। ठीक है, इससे से काट दिया, 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से काट दो 6 दिया 18। ठीक है, तो 6 दूनी 12%, तो साफ साफ दिख रहा है कि 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो कम की ला रहा है, ज्यादा की बेच रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही तो होगा ना। तो ये हो जाता है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता है। कह रहे हैं एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, मतलब मान लो कि अम्ल और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 1:3 दिया हुआ है। कह रहे हैं यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, मतलब इसमें हम अम्ल और मिलाएंगे, कितना, 5 लीटर। तो कह रहा है तो मिश्रण का जो अनुपात होता है वो 1:5 का अनुपात हो जाता है, मतलब 1:2 का अनुपात हो जाता है। तदनुसार नए मिश्रण में कुल कितने लीटर, कह रहा है उस नए मिश्रण में की कुल मात्रा कितने लीटर है। अच्छा, कह रहा है कि उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। ठीक है, देखिए यहां पे अम्ल कितना होगा, हमने माना कि भाई अम्ल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x, और पानी कितना होगा, वो होगा 3x मान लो। तो अम्ल को यहां रखो और पानी को इसके नीचे ले जाओ। हमने क्या करा, मेथड लगाया, तो x/3x। कह रहा है कि इसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दिया, अम्ल भी तो डालोगे ना, अम्ल ऊपर था, पहले x था, 5 लीटर और डाल दिया, तो कुल मिला के कितना हो गया, इतना हो गया, बराबर इसका अनुपात 1:2 का अनुपात आ गया। इसको इधर कर लो कैलकुलेट, तो x प्लस के 2x प्लस के 10, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 2x प्लस के 10 हो जाएगा, बराबर इसकी गुणा इधर करोगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो 10 बराबर 3x माइनस के 2x, तो कितना बचेगा, x बराबर 10 आ गया ना। तो ये हमारा वो नंबर फाइंड कर लिया जिससे ये अनुपात में पहुंचा था। तो यहां अम्ल कितना है, 10 लीटर। ठीक है, पानी कितना है, 30 लीटर। जब x की वैल्यू रखी, x की जगह 10 रख दिया ना। अब वो कह रहा है इसमें 5 लीटर, भाई कुल कितना होगा, 40 लीटर, लेकिन इसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दिया उसने, तो टोटल मिश्रण पूछ रहा है कितने लीटर हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण कितना होगा, 45 लीटर आ जाता है। देखो समझो बात को, क्या कह रहा है भाई कि अम्ल और पानी का जो अनुपात है 1:3 के अनुपात में है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर इसमें हम 5 लीटर अम्ल और डाल देते हैं तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो मैंने पहले ही देखा कि अम्ल कितना होगा यहाँ पे। देखो कभी कभी हम क्या करेंगे, x को डिनोट कर लेना, x से ही कराऊंगा, वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा कि अम्ल यहाँ पे कितना होगा, x होगा, भाई अनुपात से अलग कर दिया ना, तो x इन्वॉल्व कर लिया यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा।
अब वो अम्ल को ऊपर रखा, पानी को नीचे रखा। वो कह रहा है कि जैसे ही हमने इसमें 5 लीटर अम्ल और डाला तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो 1:2 के मतलब अम्ल कितना था x और पानी कितना था 3x। और क्या डाल रहे हैं हम इसमें, अम्ल ही तो डाल रहे हैं ना, तो अम्ल को अम्ल में डाला और अनुपात कितना हो गया 1/2। इसको कैलकुलेट करा, x की वैल्यू 10 लीटर हो गई, ठीक है। x की वैल्यू 10 आते के साथ ही मैंने इनको रिप्लेस कर दी वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर और पानी कितना हो जाएगा 30 लीटर। 10 लीटर ये और 30 लीटर ये, तो कुल मिला के कितना हुआ 40 लीटर हो गया। और 40 लीटर में 5 लीटर अभी हमने अम्ल और डाला, तो कुल मिला के 45 लीटर वहां पे मिश्रण होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा हुआ है कि भाई पानी और ग्लिसरीन, वाटर और ग्लिसरीन, इसका जो अनुपात है वो 1:3 है और कुल मिला के जो मिक्सचर है वो हमारे पास कितना है 240 सीसी है, ठीक है। वो कह रहा है कि तदनुसार मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि अनुपात कितना हो जाए 2:3 हो जाए। देखो 2:3 करवा रहा हूं, है ना। कह रहा है कि कितना पानी और डाला जाए, ये कह रहा है। चलिए देखिए, मैं एक बात बताओ, हमने क्या किया, यहां से मैं अगर वाटर की वैल्यू निकालता हूं, वाटर कैसे निकलेगा ध्यान से समझो। भाई कुल मिक्सचर मेरे पास कितना है 240, है ना। तो जब हमें कोई चीज अनुपात में दी हुई हो और टोटल क्वांटिटी भी दे रखी हो उसकी, तो कैसे निकालते हैं, अगर वाटर निकालना तो वाटर वाला अनुपात ऊपर और इन दोनों का सम नीचे और गुना टोटल क्वांटिटी 240। तो यहां से कितना 624, मतलब पानी कितना है यहाँ पे 60 ग्राम, 60 सीसी मान लो, सीसी में दे रखा है, ठीक है। जब यहाँ 60 सीसी पानी है तो ग्लिसरीन कितनी रह जाएगी, ये 3 है, तो इसका मतलब अरे 240 में से 60 हटा दो, कितना बचेगा 180 सीसी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वाटर और ग्लिसरीन का अनुपात जो है ना वो 2:3 हो जाना चाहिए। पहले ग्लिसरीन वाटर कितना था 60 और ग्लिसरीन कितनी थी 180, है ना। अब वो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, हमने कहा कि x पानी और मिलाया जाए, ठीक है। भाई पानी को पानी में तो मिलाओगे ना, तो वही तो कंडीशन बताई। भाई हमारे पास पानी कितना था 60 सीसी, ग्लिसरीन कितनी थी वो 180 सीसी, तो हमने पानी को पानी में मिलाया, अनुपात 2:3 का करना है ना, तो इसकी गुना कर दो, इसकी गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 36 18 180 प्लस के 3x बराबर 360, या फिर 3x बराबर 360 माइनस के 180, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, या x बराबर कितना आ गया 60 सीसी। तो पानी कितना डालना पड़ेगा, 60 सीसी डालना पड़ेगा। जैसे ही आप पानी 60 सीसी डालोगे तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखो, तो यहां से भी आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। मेरे पास वाटर कितना आया 60 सीसी है ना, और ग्लिसरीन कितना है वो 180 सीसी है। तो समझो बात, तो वो कह रहा है इसका अनुपात 2:3 आ जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको अनुपात में कन्वर्ट करूँ ना तो मुझे 60 सीसी जोड़ना पड़ेगा, 60 सीसी होते के साथ 120 हो जाएगा, ये 180 होगा। जब इसे काटेंगे तो 3 से काट दो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 18, तो हो गया ना 2:3। लेकिन ये तब आएगा आपको समझ में जब मैथ्स अच्छे खासे से आता हो। तो बेटर होगा कि आप ट्रिक को समझो और कंसेप्चुअल इस क्वेश्चन को करो। तो पानी को पानी में मिलाओगे और ग्लिसरीन को ग्लिसरीन में मिलाओगे और अनुपात के बराबर रखो, कैलकुलेशन सॉल्व करो, ठीक है। ये हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि अनुपात मुझे 2/3 करना है। तो अगर ये 120 हो जाए और ये 180 हो जाए तो डेफिनेटली 2:3 हो जाएगा। बट चलो ऐसे कर लेना जैसे भी आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी जो है वो 30% है। समझो बात को कि भाई 1 लीटर मिश्रण है और इसमें 30% जो है ना वो पानी है, ठीक है। और कह रहा है कि कितने मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए जिससे कि पानी की मात्रा, वो कह रहा है पानी की मात्रा कितने हो जाए 15%। तो क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। तो जब 30% पानी है, ये 1 लीटर की बात कर रहा है, तो 1 लीटर में 1 लीटर को हमने ग्राम में चेंज करा, तो
तो 1000 ग्राम में कितना पानी हो जाएगा? 30% अगर पानी है तो पानी का मतलब इसका 30% निकाल लो। जब इसका 30% निकालोगे तो इसका मतलब 300 ग्राम तो यहाँ पानी होगा। और इसके बाद इस चीज का मिश्रण था, ये मिश्रण था अल्कोहल और पानी का। तो अल्कोहल कितना रहेगा? 70% अल्कोहल रहेगा। अब या तो इसका 70% निकाल लो, या देखो 1000 में से 300 हटा दो ना, तो डायरेक्ट पता लग जाएगा आपको 700 ग्राम। और वैसे भी दिख रहा है 1000 पे ग्राम निकाल लो ना, 1000 पे परसेंटेज निकाल लो, 30% तो 300 बढ़ जाएगा, 1000 का 70% 700 बैठ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई कितना पानी और मिलाया जाए, देख लेते हैं। कह रहा है कि अल्कोहल और डाला जाए, अल्कोहल को डाल रहा है, समझ लो बात को, जिससे कि मैं अल्कोहल मान लिया, ये पानी था, तो अल्कोहल कितना था हमारा? 700, और पानी कितना था? 300। वो कह रहा है कितना अल्कोहल और डाला जाए जिससे कि पानी जो है ना वो 15% रह जाए। देखो पानी पानी पे रखा हूं बिल्कुल, पानी जब 15% रहेगा तो डेफिनेटली अल्कोहल कितना रहेगा? 85% रहेगा। ठीक है, अब हमने इसे 5 से काटा, 5 दिया 15 और 5 कम 5 और 5 सत्ते 35, 17 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरह की? इसकी गुणा करोगे तो 7 या 21, 2100 प्लस के 3x बराबर 0 और 17 7 या 21 और 17 51 होता है। ठीक है, तो ये होगा 3x बराबर 5100 माइनस के 2100, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000। ठीक है, तो x बराबर 1000। तो 1000 ग्राम अल्कोहल आपको इसमें डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप 1000 ग्राम अल्कोहल इसमें डालोगे तो ऑटोमेटिकली पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 15% रह जाएगी घटकर, पहले कितनी थी? 30%। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 80% बोरिक अम्ल 100 मिली पानी, कह रहा है 80% बोरिक अम्ल 100 ml मिली पानी में घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% रह जाए। देखो 100 ml पानी के घोल में, अम्ल वाले पानी के घोल में। ठीक है, देखो समझो बात को कि मिश्रण हमारा कितना है? 100 ml और इसमें 80% क्या है? बोरिक अम्ल है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 80 ml क्या होगा? यहाँ पे बोरिक अम्ल होगा, और पानी कितना होगा? वो होगा 20%। ठीक है, 20 ml। अब समझना क्वेश्चन को, कह रहा है कि कितना पानी और डाला जाए जिससे कि इनका अनुपात 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब कि पानी जो है वो 50% हो जाए। तो जब पानी 50% होगा तो बोरिक अम्ल भी तो 50% होगा ना, तो बराबर बराबर होगा, मतलब अनुपात सेम हो जाए 50-50%। तो समझो बात को, भैया 80% है, यहाँ 20% है। अगर मैं इसमें 60 ml और मिला देता हूँ, 80 ml है, ये 20 ml है, 60 ml और मिला देता हूँ, 80 ml हो गया ना। जितना पानी उतना ही बोरिक अम्ल, सेम हो गया, तो इसका मतलब 50-50% हो गया। तो कितना मिलाना पड़ेगा? 80 ml। चलो इसको भी ऐसे भी नहीं देख पाते तो अपना वही तरीका कि बोरिक अम्ल और वाटर, बोरिक अम्ल कितना है? 80 और वाटर कितना है? 20। वो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि इसमें 50% पानी हो जाए, तो 50% बोरिक अम्ल होगा कि नहीं होगा? इससे 1:1 में कट जाता है, इसकी गुणा दर इसकी गुणा दर, तो 80 बराबर 20 प्लस के x, इसको इधर ले आओ तो 60 बराबर x हो गया। अब देखो वही तो कहा था कि यहाँ अगर मैं 60 जोड़ देता हूँ तो 50-50% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही केसेस है ना, चाहे जैसे कर लो, कितना भी शॉर्ट कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, बट शॉर्ट तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक आता होगा। तो बेटर होगा कि बेसिक कंसेप्ट से चलो, जिसको नहीं आता, और तब उसको सॉल्व करो। ठीक है, शॉर्ट तो चाहे जितना कर लो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा हुआ है भाई क्या 30% अल्कोहल के घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है। देखो समझो, कह रहा है कि मेरे पास 6 लीटर एक घोल है और इसमें 30% जो है वो अल्कोहल है। अल्कोहल कितना है? 30%। तो पानी कितना होगा?
70% पानी होगा। सही है बात। कह रहा है कि इसमें 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है, तो घोल में जल की परसेंट बता दो कितना है। समझो बात। पहले मैं देखता हूं 6 लीटर में 30% अगर अल्कोहल है तो कितना होगा। तो देखो कुछ बच्चों को परसेंटेज नहीं आता तो ऐसे निकाल ले दो। ठीक है, तो 6 18 बटे 10 बराबर 1.8। तो 1.8 लीटर कितना होगा, इसमें अल्कोहल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, चेक करो, 2 हटा लो तो 4.2 लीटर कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा पानी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें कितना मतलब 1 लीटर अल्कोहल और डाल दी गई। पहले 6 लीटर था मिश्रण, अब 1 लीटर अल्कोहल और डालने पर टोटल जो मिक्सचर था हमारा वो कितना था, 6 लीटर, पर इसमें 1 लीटर अल्कोहल और डाल दी, है ना। तो कितना हो गया, 7 लीटर हो गया मिक्सचर। अब वो कह रहा है इसमें पानी का परसेंटेज बता दो। तो जब पानी का परसेंटेज आप निकाल दोगे तो पानी को ऊपर रख लो बटे टोटल और गुना 100। ये तो करते थे परसेंटेज के लिए, समझो बेसिक है सारी चीजें। भाई आपने 500 नंबर में से 300 नंबर लाए तो जो लेके आए वो ऊपर, टोटल नीचे होगा 100। कितने परसेंट है निकाल दो, परसेंट जितना भी हो। सही है। तो वही चीज किया कि हमारे पास पानी कितना है, 4.2 लीटर है। मिक्सचर कितना हो गया, 7 लीटर हो गया। तो इसका पॉइंट हटाओ 100, इससे कट 7×42, इसका मतलब 60% पानी लग गया। मतलब कितना, 60% पानी लग जाता है। देखो वैसे भी एक चीज समझो भाई, 70% पानी था और जब आप इसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दोगे, पहले 30% अल्कोहल था, अल्कोहल की मात्रा बढ़ी तो ऑब्वियसली पानी की मात्रा घटेगी कि नहीं घटेगी, क्योंकि क्वांटिटी किस में ज्यादा हो जाएगी। अब क्वांटिटी बढ़ किस में रही है, अल्कोहल में ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अल्कोहल मिला रहे हो आप इसमें प्योर। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल चलना, क्वेश्चन हो जाएगा इजीली सॉल्व। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वो कि भाई एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टीन, मान लो सीसा और टीन को हमने एस और टी से डिनोट कर दिया, तो 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए मिश्र धातु में 21 कुल मिला के कितना है, 12.1 केजी। मतलब 12.1 केजी यहाँ पे हमारे पास धातु है जिसमें सीसा और टीन का अनुपात इतना है। ठीक है, अब वो कह रहा है बताओ कि 1:1 करने के लिए, मतलब टीन और सीसे का अनुपात 1:1 करने के लिए कितना सीसा और मिलाना होगा। मतलब सीसे को पूछ रहा है कितना मिलाना होगा। तो समझो बात को, अगर ये सीसा है तो सीसे की वैल्यू निकाल लो ना, कितनी होगी भाई, सीसे का अनुपात ऊपर और टोटल नीचे 11 गुना जितनी टोटल क्वांटिटी होती है वो रख लो। इसका पॉइंट हटाया, यहाँ ये 10 आ गया, ये 11 बार कट गया, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब सीसा कितना आया, सीसा आ गया 11/2। ठीक है, जब 11/2 सीसा है और 1:1 करना है तो यहाँ पे टीन कितना होगा, टीन भी निकाल लेते हैं, 6 डायरेक्ट करो ना, चलो देख लो, 6/11 गुना 121/10 यही होगा। 11 से फिर काट दो 11 बार, ये कितनी बार कट गया, बना के रखो इसको। टी बराबर 11×66/10 बराबर 6.6। अब देखो इसको मैंने एग्जैक्ट नहीं कट किया था ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने दोबारा उसकी वैल्यू निकाल ली, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कट किया। अगर एग्जैक्ट कट कर लेता तो ज्यादा सही रहता। देखो इसको फिर से देखो एक बार, अगर इसको सॉल्व करना तो इसे 10 को नीचे से काटा नहीं करते, 11×55 हो जाएगा, तो 55/10 हो गया ना। तो एस कितना हो गया, 5.5 हो गया। अगर ये 5.5 है तो ये कितना बच जाएगा भाई, 12.1 में से 5.5 हटाओगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो 6, 5, 11 और 5 121 है ना, तो हमने पॉइंट हटाया, 11 से 11 बार कट जाता है, 11×5 55/10 मतलब 5.5 रह गया। अब 12.5 में से इसको हटा दो, अगर 6 के लिए निकालते हैं तो 11 बिल्कुल सही है, 11 से 66 ये भी सही है, और 0.10 है तो ये भी 11.6, 6, 5, 11 सही आ रहा बिल्कुल। ठीक है, अब देखो क्या रहा है, वो कह रहा है कि इसका अनुपात 1:1 हो जाए। क्या कह रहा है,
कि कितना शीशा और मिलाया जाए जिससे कि इसका अनुपात 1:1 हो जाए। शीशा मिलवा रहा ना, तो शीशा अपॉन टीन करो, तो शीशा कितना है 5.5। इसमें कह रहा है कि कितना और मिलाया जाए, x मिलाया जाए, और ये टीन कितना हो जाए, ये तो ये रहेगा, तो 1:1 के हिसाब से। तो अगर मैं इधर गुना करूं तो 5.5 प्लस के x = 6.6 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1.1। इसका मतलब शीशा कितना और डाला जाएगा 1.1 के अनुपात में और शीशा डाला जाएगा। अगर इतना शीशा और डाल देते हैं तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 के अनुपात में आ जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि हमसे कितने क्वेश्चन कराए थे, कितने क्वेश्चन कराए थे कहानी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ये कह रहे हैं कि भाई एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, और निकेल, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3:2 के अनुपात में दिया हुआ है। कह रहा है कि उस मिश्र धातु का अनुपात, इसी का ही अनुपात कितना करना है कि 5:3:3 हो जाए, तो 100 ग्राम मिश्र धातु में कितना निकेल और ज्यादा डालना पड़ेगा। तो समझो बात, 100 ग्राम मिश्र धातु में मतलब हमारे पास कितने ग्राम मिश्र धातु है 100 ग्राम, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तांबे की वैल्यू निकालूं तो तांबा कितना होगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। तांबे का अनुपात ऊपर बटे टोटल नीचे, 5 × 3 × 5 5 10, तो 10 ये आ गया। और 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो इससे का मतलब 50 ग्राम तो यहाँ तांबा है, तो जस्ता कितना होगा, जस्ता कितना आ जाएगा 10 × 3 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 30 ग्राम। समझो भाई, ये तो हमें पता ही लग गया कि कितना 10 आ रहा है करके, तो 10 की गुना करके चले जाओ ना। अब ये कह रहा है निकेल कितना होगा, वो होगा 2 × 10 = 20 ग्राम। अब वो कह रहा है इसका अनुपात कितना करना है। देखो अगर मेरे पास निकेल कितना था 20 ग्राम था, और तो अनुपात कितना था 2 था। अब मुझे करना कितना है 3 अनुपात करना है, तो 10 ग्राम मिलाना पड़ेगा या नहीं। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, लेकिन अब वैसे देखो कैसे किया जाए भाई। लास्ट के 2 अनुपात को अगर मैं सॉल्व करूं, किसके लिए, जस्ता और निकेल, इनके लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो जस्ता कितना है मेरे पास, जस्ता है 30 ग्राम, और निकेल कितना है 20 ग्राम। वो कह रहा है कितना और निकेल डाला जाए, निकेल कह रहा ना, कह रहा निकेल की मात्रा और कितनी डाली जाए जिससे ये इसका अनुपात 3:3 हो जाए। तो 3:3 का मतलब ये रहेगा, इससे कट जाएगा, तो ये होगा 30 = 20 + के x, या x = 10। तो वहां भी 10 ही आ रहा था भाई, 30 करना था मुझे, था कितना मेरे पास 2, 20 था 30 करना है, इसका मतलब 10 ग्राम डालना पड़ेगा ना इसमें निकल, तो वही बात आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है 17 में, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल, उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए। देखो समझो, अल्कोहल और जल का जो अनुपात है वो 4:3 दिया हुआ है। वो कह रहा उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, तो इसका अनुपात, वाटर मिला रहे हैं कितना 5 लीटर, तो अनुपात कितना हो जाता है इसका 4:5 हो जाता है।
उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताओ कितनी होगी। तो अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है, वो परसेंट वगैरह वगैरह में नहीं पूछ रहा। तो देखो समझो, हमने क्या कहा कि यहाँ अल्कोहल कितना होगा 4x और वाटर कितना होगा 3x। वही अनुपात निकाल लो 4x बटे 3x बराबर 4:5 का अनुपात करना। कह रहा है कितना, मतलब 5 लीटर पानी और डाल दे रहा है। ये अल्कोहल था, ये वाटर था, 5 लीटर पानी और डाल दिया इसमें। ठीक है, देखो पानी को पानी में डाला ना, तो इसे अनुपात से अलग कर लिया हमने। ठीक है, और पानी को पानी में मिला दिया और इसकी गुना कर दो, इसकी गुना कर दो। तो 5 चौक 20x बराबर 4 तिया 12 x प्लस के 4 पंजे 20। ठीक है, इसको दे लेके आओगे कितना आ जाएगा 20x माइनस के 12x बराबर 20। तो कितना हुआ 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ 8x बराबर 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 बटे 8। 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। x बराबर कितना है 2.5 है ना। क्या कह रहा है भाई कि अल्कोहल की मात्रा बता दो कितनी है। तो 4 गुना x की वैल्यू रख दो ना, कितनी आई 2.5। तो 2.5 इसका मतलब 4 दूनी 8 और 2 ये हो गया। तो 10 लीटर। 10 लीटर कितना होगा, लीटर में दे रखा ना सारा कुछ, हाँ लीटर में ही है। तो 10 लीटर यहाँ पे अल्कोहल होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना तो इनको अनुपात से अलग करके ही किया जाता है। और भी मेथड होता है लेकिन वो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आप इसी मेथड से करना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा हुआ है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। 25 लीटर एक मिश्रण है और इसमें अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ना करो, आप एक काम करो कि कुल क्वांटिटी मुझे कितनी दी हुई है 25 लीटर है ना। क्या कह रहा 25 लीटर और अम्ल और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है। कह रहा है कि अम्ल और वाटर का अनुपात 4:1 है। तो पहले मैं यहां से अम्ल निकाल लेता हूं। अम्ल कितना होगा भाई, अम्ल का रेशियो ऊपर और टोटल नीचे गुना ये टोटल नीचे, तो कितना हुआ 5। तो अम्ल हो गया 20 लीटर। ठीक है, तो पानी कितना होगा 25 लीटर था पूरा, तो 5 लीटर पानी होगा है ना। तो अम्ल अपॉन वाटर कर लो, अम्ल कितना है 20 और ये कितना है 5। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है। तदनुसार अम्ल और पानी का नया मिश्रण में अनुपात बताओ। तो जब इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया तो अब कितना हो गया 20 बटे 8 हो गया ना। काट दो इसको, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो अम्ल और वाटर का जो मिश्रण है वो मिश्रण जो आया इसका अनुपात कितना होगा 5:2 के अनुपात में होगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के कहेगा, देख लो इस बार क्या कह रहा था, इस बार कोई रेशियो नहीं कह रहा, वो डायरेक्ट कह रहा है कि अगर 5 लीटर में 3 लीटर और पानी डाल दिया, पहले 5 लीटर था मिश्रण में, अब कितना है 3 लीटर और डाल दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया, हमने वो कर दिया काम को। ठीक है, यहां भी देख सकते थे आप, अगर इसको भी ना लिखो तो देखो 5 लीटर पानी डालना ना, और भाई सुनो 5 लीटर पानी था 3 लीटर और डाल दिया तो 8 लीटर पानी हो गया और 20 लीटर अम्ल है। तो अम्ल रेशो ये कितना हो जाएगा वाटर 20 रेशो 8, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो ये आ गई। ठीक है, इससे कर लो उससे कर लो, बात तो वही है, लिखने का तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा हुआ है भाई कि 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात। 55 किलोग्राम एक मिश्रण है, इसमें दूध मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:4 दिया हुआ है। कह रहा है इस अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा। तो जल कितना मिलेगा ये पूछ रहा है, समझो बात को। वही केसेस है कि हमने क्या करा, हम यहां से मिल्क निकालते हैं तो 7/11 दोनों का टोटल यहां नीचे रख दिया, और कुल कितना मिश्रण था वो 55 लीटर था, तो ये हो गया 11 पंजे 55, तो मिल्क कितना हो गया 35। अब एक चीज समझो,
यहाँ पे दूध है 35 लीटर, कुल मिक्सचर मेरे पास कितना है दूध और पानी का, वो 55 है। तो वाटर कितना होगा भाई, यहाँ पे वाटर होगा 20 लीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना करना है, ये 35 था ये 20 था, वो कह रहा है इसका अनुपात मुझे 7:6 कर देना, तो 7:6 कर देना। वो कह रहा कितना पानी और मिलाया जाए, हमने कहा कि x पानी और मिला दो इसमें, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, इसकी गुना 10, इसकी गुना 10, तो 6 पंजे 30 बराबर 20 प्लस के x, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 लीटर तुम्हें पानी और मिलाना पड़ेगा, और 10 लीटर पानी मिलाने के साथ ही उसका अनुपात कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 20वें क्वेश्चन में एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल 60 लीटर है, 60 लीटर कुल घोल है, और इसमें 80% क्या है अम्ल है, 80% अम्ल है। तो वाटर कितना होगा भाई, वाटर 20% हो जाएगा, समझो बात को, जब 80% अम्ल है तो 20% क्या होगा वाटर होगा। कह रहा है कितना जल और मिला दिया जाए जिससे कि अम्ल जो है वो 60% रह जाए। वो कह रहा है कितना जल और मिले जिससे कि अम्ल 60% रह जाए। तो समझो बात को, पहले हमने इसमें देखा 80%, इसका 80% 8×48, ठीक है, ये रहेगा। तो मतलब 48 लीटर तो यहाँ पे क्या है अम्ल है, 48 में से 60 में से 48 घटाओगे तो 12 लीटर पानी हो जाएगा। तो अम्ल अपॉन वाटर मतलब 48/12। कह रहा है कि कितना वाटर और मिलाया जाए, मैंने कहा x मिला लो, ठीक है, जिससे कि अम्ल कितना होगा 60% हो जाए। अगर अम्ल 60% होगा तो पूरे मिक्सचर में वाटर कितना हो जाएगा 40% होगा। भाई पूरा मिक्सचर कितने परसेंट का होता है, पूरा मिक्सचर जो होता है ना वो होता है 100% का, ठीक है। तो वही तो केसेस है ना, इससे ही काट दो, इसकी गुना कर दो तो इसकी गुना, ऐसे काट दो, 6 से कट रहा है पूरा पूरा, जब 6 से काटोगे कितने बार कटेगा 8 बार कट जाएगा, ठीक है। 832 बराबर 12 प्लस के x, इसको इधर ले आओ, तो 32 माइनस के 12 बराबर x, तो कितना आ गया 20 बराबर x, तो x कितना आ गया 20 लीटर। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा इसमें 20 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है।